मैदान में कांग्रेस अपनी बिसात बिछा रही है और आमजन को अपने विकास के एजेंडे से रूबरू भी करवा रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिनमें कांग्रेस ने विकास का खाका रखा है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की रंगत धीरे धीरे बढ़ रही है और कांग्रेस भी अपने योद्धाओं के जरिए सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का विजन आम जन के सामने रखा। उदयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास ने कहा कि गरीबी हटाना कांग्रेस का नारा नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। 20% सबसे गरीब परिवारों को, चाहे वो हर जाति के हों, हर धर्म के हों, हर भाषा के हों, गरीब परिवारों को 72,000 रुपये प्रति वर्ष उनके बैंक, दूसरा जो का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो सीधा बैंक अकाउंट में जमा होगा। ये चोट उनको बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तब भी लगी थी, ये चोट उनको मनरेगा लागू करी थी तब भी लगी थी और अब भी लगी है। लेकिन इंदिरा जी के गरीबी हटाओ का मैंने कहा था कि नारा नहीं, हमारी प्रतिबद्धता है। दौसा के बांदीकुई विधायक गजराज खटाणा ने कहा कि केंद्रीय सत्ता में कांग्रेस आती है तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले हर परिवार के खाते में 72,000 रुपए सालाना आएंगे। साथ ही स्थानीय समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। गरीबी को मिटाने के लिए इससे अच्छा कोई अभी तक स्कीम आई नहीं। मनरेगा के बाद में देश के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे गरीबों को सीधा उनके हाथ में पैसा जाएगा और वो लोग अपने जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे और जीवन यापन का ढंग और जीवन यापन का जो स्तर है निश्चित ही उसमें सुधार होगा। उधर अजमेर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। किसानों की कर्ज माफी या बेरोजगारी भत्ता, कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। करौली की हिंडौन सिटी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू और विधायक भरोसी लाल जाटव मीडिया से रूबरू हुए और दावा किया कि न्याय योजना से देश के करीब 20% लोगों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस की घोषणा भाजपा की तरह झूठा जुमला साबित नहीं होगी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने ये कहा है कि मेरी ये घोषणा इस तरह की नहीं है जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे। जैसे पहले राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए कृषि लोन माफ करने की घोषणा की थी, तो हमारे राजस्थान की सरकार बनते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने उसको तुरंत प्रभाव से 10 दिन के अंदर ये वो घोषणा पे अमली जामा पहना दिया और सारी जो कृषि लोन था उसको माफ कर दिया। इसी प्रकार आगे भी कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। बहरहाल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की योजना को लोकसभा चुनाव में भुनाने के लिए कांग्रेसियों ने धरातल पर काम करना शुरू किया है और दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने 15 लाख तो नहीं दिए, लेकिन तय सीमा में आने वालों को कांग्रेस 72,000 जरूर देगी। अब देखना ये है कि जनता कांग्रेस को संसद में कितने नुमाइंदे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।